तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे, वन शॉट, गोल्डन रूल एंड मॉडर्न रूल पढ़ रहे। बोले थे इस रूल को पढ़ने के लिए आपको आइटम पहचानना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में हम बोले थे सैलरी में एक्सपेंसेस में 8 आइटम बोले थे और लॉस में 5 आइटम बोले थे। सर एक्सपेंसेस में 4 आइटम बोले थे, 4 याद करने, सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्जेस, ये 4। नेक्स्ट 4 ये बोले थे, याद है सबको जो पूछेंगे। इसमें 5 बोले थे, याद कर लेना है इसमें पूरा। सर लायबिलिटी में 6 बोले थे, याद आ रहा। फिर उसके बाद सर एसेट में 3 पार्ट तोड़े थे, फिक्स या टैंजिबल एसेट में 5, करंट एसेट में 5, फिक्स एंड इनटैंजिबल एसेट में 4। उसके बाद सर पर्सन 3 तरह का होता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन किसी का नाम जो होता है वो नेचुरल पर्सन में आता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसका जो नाम होता है वो क्या होता है सर, आर्टिफिशियल में आता है। ठीक है, और जो इंडिकेट करता है किसी को इनडायरेक्टली वो किस में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, एक एक करके पूछेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हम पहले एक्सपेंसेस का पूछेंगे, जल्दी से सब रिविजन कर लो, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। जल्दी याद कर लीजिए, हो गया। अब पूछ सकते हैं पहला, क्लियर, पर्दा लग गया, अब कुछ करने का नहीं, कॉपी सब बंद कर ले। ओके चलिए श्रेया, एक्सपेंसेस का 8 नाम बताइए ऑनलाइन। श्रेया, सैलरी, सैलरी, वेजेस, वेजेस, रेंट, सैलरी, वेजेस, रेंट, 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 क्लीनिंग चार्ज, क्लीनिंग चार्ज। एक बार, सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्ज, बिल्कुल से। नेक्स्ट 4, रिपेयरिंग चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ओके, रिपेयरिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस बोल दो चलेगा, बट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड डेप्रिसिएशन और डिस्काउंट अलाउड। ऑफ डिस्काउंट अलाउड, बिल्कुल सही। आगे बढ़ सकती है विजय, बोलो पहला 4, सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्ज। नेक्स्ट 4, रिपेयरिंग चार्ज, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, रिपेयरिंग चार्ज, डिस्काउंट अलाउड। फिर वही था जो लिखे हुए, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड। बैठ सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये 5 का लॉस का याद कर लीजिए, पूछेंगे। अरे देखो, जल्दी याद करिएगा, जल्दी याद करिए। चलिए आशा करते याद हो गया, घर से ही बोले थोड़ा यहाँ भी टाइम दे रहे तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सुस्मिता, 5 लॉस का नाम बताइए। पहला, बैड डेब्ट्स, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। एक बार और, बैड डेब्ट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बिल्कुल सही, बैठ सकते हो विशाल। पहला, बैड डेब्ट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बिल्कुल सही। जया, अब बताइएगा 5। Bad debts, बैड डेब्ट्स, loss by thief, लॉस बाय थेफ्ट, loss by fire, लॉस बाय abnormal फायर, loss, abnormal loss, एबनॉर्मल लॉस, loss on scale of furniture, बिल्कुल, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या बात, एकदम बिल्कुल पढ़ रहे हो। अब इनकम याद करिएगा। इनकम सर 6 सुनेंगे, 6। पहले रेवेन्यू, दूसरा
प्रॉफिट एंड तीसरा गेन। कल तीनों समझाए थे, 6 तो नाम बताना है जल्दी। चलिए अब हम पूछ सकते हैं इनकम। क्लियर है? क्या पूछ सकते हैं? इनकम। बोलो ऋषि। पहला रेवेन्यू, रेवेन्यू में सेल, बिल्कुल। गेन, गेन में इसका हेडिंग है प्रॉफिट, इसका हेडिंग है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। अब बताओ गेन। गेन का मतलब कहीं से अब पैसा है। बैड डेट रिकवरी, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बिल्कुल सही, बैठ सकते हो, है ना। प्रिय बताइए 6 इनकम का नाम बताइए। रेवेन्यू में सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट सेल ऑफ लैंड, इट इज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट गेन में डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, बैठ सकते हो। सुहाना बोलिए इनकम, 6 इनकम का नाम। रेवेन्यू में सेल्स, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। नेक्स्ट 3 डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, बैठ सकते हो। आगे सर, आगे लायबिलिटी में 6 नाम याद करिए, पूछेंगे। लायबिलिटी में 6 नाम याद करिए, पूछेंगे। चलो हो गया। विजय बोलिए। कैपिटल, बैंक लोन, ए लोन, ये तीनों कौन सा लोन है? करेंट लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी? करेंट लायबिलिटी। क्या बात है, भूल क्या जाते हो? घर से पढ़ने आके बोले फिर यहाँ पर आ रहे। सर नॉन करेंट लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा होते हैं। अब बताइए करेंट लायबिलिटी में क्या क्या याद किए? क्रेडिटर, बिल पेबल, सेलिब्रिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो पायल, बैठ जाओ। कैपिटल, बैंक लोन, ए लोन्स। क्या बोले? कैपिटल, बैंक लोन, ए लोन। उसके बाद क्रेडिटर, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल का एसेट होता है। बिल पेबल, बिल्कुल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैठ सकते हो, बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। कोयल बोलिए 6 का नाम। नॉन करेंट लायबिलिटी में पहला कैपिटल, बैंक लोन, एस लोन, बिल्कुल। करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल सही, बैठ सकते हो। चलिए अब याद करिए एसेट। ये एसेट का ये 5, ये एसेट का ये 5, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्स एंड फिटिंग। सबको एक एक करके याद कर, उसका हम पूरा सुनेंगे एक बार जल्दी। चलिए आशा करते याद हो चुका है। चलिए बातचीत बंद। बोलो इब्राज। बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स एंड फिटिंग। एक बार और। बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स एंड फिटिंग। ये कौन सा एसेट है? टेंजिबल एसेट। इसका और क्या नाम है? इसका टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट और नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट नहीं, नॉन करेंट एसेट 1 साल से ज्यादा होता है। करेंट नहीं है, 1 साल के अंदर जो रहता है तो सब करेंट होता है, 1 साल से ज्यादा तो नॉन करेंट। ठीक है, बैठ जाओ। बोलो अभिषेक, पहला 5 नाम जल्दी बताइए। बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स एंड फिटिंग। एक बार और। बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन,
फर्नीचर, फिक्शन फिटिंग, ये किस तरह का एसेट है? नॉन करेंट एसेट है। एक और नाम बताओ। फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही, बैठ सकते हो। रिद्धिमा बोलिए पहला। बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स फिटिंग्स। एक बार और। बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स और फिटिंग, ये किस तरह का एसेट है? बिल्कुल सही, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट, नॉन करेंट एसेट। बैठ सकते हो, एग्जाम में आएगा। बिल्डिंग किया तो देखो ऑप्शन मिलेगा। आगे बढ़ सकते हैं सर। आगे बढ़ने के लिए ये 10 याद करो। 9 करेंट एसेट का 5 और फिक्स। ठीक है, जल्दी चलिए, हो गया। आशा करते याद हो गया है। आगे बढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आयुष, करेंट एसेट का 5 नाम बताइए। कैश, बैंक, डायरेक्ट नीचे क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर। एक बार और। कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। अब बिल्कुल सही है, बैठ सकते हो। पायल, पहला करेंट एसेट का कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल। एक बार और। कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही। श्रेया, 4 इनटेंजिबल एसेट का नाम बताओ। गुडविल, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। एक बार और। बिल्कुल सही, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। बैठ सकते हो। याद रखना 4 ही तो इंटेंजिबल एसेट होता है, 5वां होता है नहीं है। क्या होता है? गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है और ट्रेडमार्क होता है। संडे को भी क्लास करें 8। आगे बढ़ सकते हैं। स्वाति, इनटेंजिबल एसेट का नाम बताओ। हाँ, अच्छा, इंटेंजिबल किसको बोलते हैं? कौन खुशी में? अच्छा, बैठिए, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, बट वीडियो आज अपलोड नहीं, कल होगा। आगे बढ़ सकते हैं। अंकित, आज बातचीत बंद। बता इंटेंजिबल एसेट का 4 नाम। फिर बिल्कुल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। याद रखना 4 ही इंटेंजिबल एसेट होता है। आगे बढ़ सकते हैं। अब सर, नेचुरल पर्सन का नाम नहीं पूछेंगे, वो तो तुम अपना नाम भी बोल दोगे, चलेगा। हाँ, मेरा नाम नहीं है और किसी का। हाँ, अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन भी, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक का नाम बोल सकते हो। आपको याद करना है रिप्रेजेंटेटिव का। ठीक है, कैसे याद? आस्ते, पहला ये 4 पूछेंगे, बातचीत बंद। पहला ये 4 पूछेंगे, फिर ये 3 पूछेंगे, फिर ये 2 पूछेंगे, फिर ये 2 पूछेंगे। क्लियर है? 4 3 2 2। जल्दी याद करिए। 4 3 2 2। अब जिसका आवाज निकले उसी से पूछेंगे। अब वह बात पूछ सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। नहीं बताएंगे तो खड़ा रखिएगा, बिल्कुल आप ही का मन का बात रखेंगे। ठीक है, एक एक करके चलो। श्रेया बोलिए, 11 सुनिएगा, बोलिए। हाँ, 11 ही तो बोल रहे हैं। पहला, रुके हुए हम कहाँ गए? आउटस्टैंडिंग, अच्छा आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं, आउटस्टैंडिंग बोल दो चले, बट था आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड वेजेस, accrued interest, pre-receive rent, capital, banks loan, AS loan, आस्ते, creditor, bank overdraft, बैंक डेटर। बिल्कुल सही, बैठ सकते हो। ओके, बोलिए विजय। आस्ते,
আমাকে মূর্খ বানাচ্ছে এই বড়া কাজ করে क्या बड़ा नहीं हो रहा है चलो हो गया बातचीत बंद अब खुश बोलिए आस्ते हाँ बोलिए पहला प्रीपेड वेजेस पहले से आउटस्टैंडिंग सैलरी accrued interest we receive rent capital a loan bank loan creditor bank overdraft debtor जब याद करने बोले तो पूछिए सर बैठ जाओ बैंक बैलेंस याद हुआ आगे सुनील बोलो 10 आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड वेजेस accrued interest we receive rent capital banks loan AS loan creditor bank overdraft बैंक डेटर बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब साना बैठ जाओ आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड वेजेस accrued interest we receive rent capital A loans banks loan creditor bank overdraft बैंक खड़े हो जाओ बैठ जाओ डेटर 10 हो तुम उसको बोले हमको बोलो पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड वेजेस accrued interest we receive rent capital banks loan AS loan creditor बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक डेटर बिल्कुल सही श्रेया ऑनलाइन 10 का नाम बताइए 10 नहीं 11 चलो एक तो डिस्काउंट दिए तुम भी क्या याद रखोगे याद होगा कोई सर मिले 10 में से एक तो छोड़ दिए चलो लास्ट डेटर मत बोलना बोलिए हाँ सर हाँ बोलो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड वेजेस accrued interest pre-received rent capital bank loan AS loan creditor bank overdraft bank debtor छोड़ दो तुम बोलिए मान लो नहीं बोलिए हाँ? श्रेया बोलिए ठीक है सर ओके आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड वेजेस accrued interest we receive rent capital bank debtor creditor तुम मिस की कैपिटल में बोलना चाहिए कैपिटल बैंक लोन ए लोन सीक्वेंस इसलिए तो बोले 3 याद रखो बैठ जाओ सबको याद हुआ थोड़ा सुनिए बातचीत बन आप सर आज फिर याद करवा दिए तुम देखोगे ये तीनों नॉन करंट लायबिलिटी है बट सर ये किसी ना किसी को इंडिकेट करता है इसलिए सर ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी है देखो तीनों यहाँ है कि नहीं जो 3 टर्म यहाँ टिक मारे सर इसमें से ये जो 2 टू है 1 नंबर और 3 नंबर ये रिप्रेजेंटेटिव भी है क्लियर है फिर सर यहाँ कौन सा है डेटर और बैंक ये 2 टू वहां है कि नहीं और सर कोई भी एक्सपेंसेस के साथ ये सारा एक्सपेंसेस है इसके साथ 2 वर्ड लग जाए आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड तो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव
सर ये इनकम है, इसके साथ दो वर्ड लग जाए, एक्रूड और रिसीव, वो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। सबको याद हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए अब आते सर, अब हम लोग गोल्डन रूल पढ़ते हैं। सर गोल्डन रूल में आप लोग को जितना बताया, ये जो बताया अभी इतना आइटम बताया ना, इसमें से उठा के पूछेगा कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन रियल अकाउंट है और कौन नॉमिनल अकाउंट है। एक MCQ 2 to 3 अब पूछेगा क्या, इसमें से कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन रियल अकाउंट है और कौन नॉमिनल अकाउंट है। तो सिंपल बात, ये तीनों के नाम के आगे पर्सन है कि नहीं, बस ये पर्सनल अकाउंट हो गया। इसमें से कोई भी उठा के बोलेंगे ये पर्सनल अकाउंट है। कौन? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। शॉर्ट में याद हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन, सॉरी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन है, सब पर्सनल अकाउंट है गोल्डन रूल के हिसाब से। बचा दो चीज, क्या सर? रियल और नॉमिनल। नॉमिनल पहले पहचाने, पहले पर्सन पहचान लेंगे। अगर नाम दिया है, आइए 11 में नाम है तो समझ जाओ पर्सनल अकाउंट है, नहीं है तो अब जाके पहचानो नॉमिनल। क्या पहचानेंगे? नॉमिनल। सर अगर वो एक्सपेंसेस, लॉस और इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। क्या बोले? एक्सपेंसेस, लॉस एंड इनकम है वो नॉमिनल अकाउंट। अगर हम आपसे पूछे बताओ सैलरी क्या है, बोलोगे नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है। हम बोले बताओ वेजेस क्या है, सर नॉमिनल अकाउंट है। सर हम पूछेंगे बताइए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। हम बोले सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। हम बोले डिस्काउंट रिसीव किया है, नॉमिनल अकाउंट। इसमें से कोई भी आएगा सब नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस, लॉस एंड इनकम। तो बताइए गोल्डन रूल में 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैसे याद रखेंगे? पर्सन मतलब 3 पर्सन, क्या? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव। इन तीनों रहा है, इसमें में ये दोनों में तकलीफ नहीं होगा, या तो इंसान का नाम या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम वो पर्सनल होगा। आपको 11 याद रखना है। आपसे पूछेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, तब बोलेंगे पर्सनल अकाउंट है, बट सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्या एक्सपेंसेस है। अगर हम पूछेंगे प्रीपेड वेजेस क्या है, तो बोलेंगे पर्सनल अकाउंट है, बट वेजेस नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट किसको किसको बोलेंगे? एक्सपेंसेस, लॉस। इसमें से क्लियर है? अब जो बचा वो रियल हो जाएगा, जो बचा वो रियल। बट रियल बोलते समय ये नहीं आएगा, ये तो चल गया यहाँ, ये दोनों नहीं आएगा, चल गया यहाँ, ये दोनों नहीं आएगा, चल गया वहां। तो इसका हमने रियल अकाउंट किसको बोलेंगे? रियल अकाउंट एक तरह का टंजिबल एसेट, इनटंजिबल एसेट, करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट लायबिलिटी। कौन हो जाएगा? क्या का बोले? पहले टंजिबल एसेट, इनटंजिबल एसेट। टंजिबल एसेट सब रियल हो गया। अब यहां आएंगे करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में 1 ठो और करेंट एसेट में 3 ठो। ये दोनों को छोड़ दिया जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा। आई करेंट नॉन करेंट लायबिलिटी में सब क्या हो गया? पर्सन। बोले समझ में आया कैसे बोले? बैंक नहीं, रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। कहा बैंक किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? किसको? कोई ना कोई आर्टिफिशियल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। नहीं, बैंक बैलेंस बोले बैंक नहीं होगा। बैंक क्या होगा बताओ? पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, बैंक किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। बोलिए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम? तो पूरे चार्ट में कैसे पहचानेंगे बोलिए बताओ। सबसे पहले जब भी एग्जाम में आएगा बताओ पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल। पहले हमेशा कोशिश का पर्सनल, किसी आदमी का नाम नेचुरल, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या 11 में से है, सीधा तो पर्सनल है। नहीं है तो रियल में चल जाओ। पहले वो खर्चा इनकम है तो बोल दो, सॉरी नॉमिनल में चल जाओ तो बोल दो, नहीं है तो बचा हुआ रियल होगा। अब पहचान पाओगे आप लोग? तो बताओ बिल्डिंग क्या है? रियल अकाउंट, टच कर पाओगे। गुडविल क्या है? पेटेंट, फर्नीचर, रेंट, शाहरुख खान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर हो रहा? चलिए समझ में आया सबको? चलिए करेंगे। और तो आते हैं तो सर गोल्डन रूल में अकाउंट को, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सर, अकाउंट्स में गोल्डन रूल के हिसाब से 3 ही अकाउंट होते हैं सर। क्या क्या? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट कौन कौन होगा? सर हम लोग जानते हैं अकाउंट्स में 3 तरह का पर्सन होता है।
बट लॉ में 2 ही तरह का होता है, पर अकाउंट्स में कितने तरह का? 3। तीनों ही पर्सनल अकाउंट है। पहला नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर नेचुरल पर्सन किसी का नाम बोल दो, जैसे सर शाहरुख खान, मोदी, नरेंद्र मोदी ऐसे नाम दिए थे, वो हो जाएगा नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसी भी संस्था, किसी भी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज का नाम, जैसे सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपके स्कूल का नाम है ना। फिर सर क्या बोल सकते हैं? आरपी कोचिन, बिल्कुल सही। फिर सर कोई बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, कोई बैंक, सब क्या होगा? आर्टिफिशियल। सर रिप्रेजेंटेटिव आपको याद रखना है, अगर खर्चे के आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और प्रिसिप लिखा रहा है तो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव। उसका 3 याद किए, कैपिटल, बैंक लोन, ए लोन। उसका सर 2 याद किए, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। उसका 2 याद किए क्या? बैंक और डेटर। ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। अब आते हैं सर रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा? पहला टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। पहला टेंजिबल एसेट, दूसरा इंटेंजिबल। सर टेंजिबल एसेट का मतलब बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स और फिटिंग्स। आप लोग याद किए क्या? बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर। सर इंटेंजिबल में क्या याद किए? 4, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इस सब का सब क्या है? सर रियल अकाउंट है। सर उसके बाद करेंट एसेट में सब करेंट एसेट नहीं, जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे इंसान को, उसको छोड़कर बाकी सब तो लिख सकते हैं करेंट एसेट, बट ब्रैकेट में लिख दे नॉट रिप्रेजेंट पर्सन, जो पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। याद करो, हमने याद किए थे कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोज स्टॉक। तो इसमें 2 है जो रिप्रेजेंट करता है, डेटर इंसान को इंडिकेट करता है और बैंक भी किसी ना किसी बैंक को इंडिकेट करता है। बैंक बल का मतलब नाम ना होगा, बैंक बल के कोई दुनिया में है? अच्छा वो जैसे बोला तो बहुत स्टूडेंट का टीचर का तो बैंक का नाम नहीं, तो भैया इसको क्या करो, कहाँ डाल दो? कहा आपको स्कूल में रियल अकाउंट में डाल दिया। नहीं तो एसेट नहीं, कैश जब तक बोलेगा, बट बैंक का मतलब इस दुनिया में कोई बैंक बोल के नाम ही ना होगा। याद करो जनरल इंटरव्यू जब बोले थे, अगर बैंक का नाम बता दे तो हम लोग बैंक का नाम से पास करेंगे। किसके नाम से पास करें? बैंक का नाम। और जब नाम हो जाएगा तो सर आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा। तो याद रखिएगा नॉट रिप्रेजेंटेड पर्सन, पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करता? कैश नहीं करता है सर, क्या नहीं करता? बिल रिसीवेबल नहीं करता और क्लोज स्टॉक। ये भी कहा गया रियल अकाउंट। इसी तरह से करंट लायबिलिटी नॉट रिप्रेजेंट पर्सन। याद करो करंट लायबिलिटी में 3 नाम लिए थे सर, क्या लिए थे? क्रेडिटर, बिल पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसमें से तुम्हारा क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट किसी ना किसी को इंडिकेट कर रहा है, तो केवल बचेगा बिल पेबल। बोलो समझ में? तो टेंजिबल, इंटेंजिबल, करेंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी हमारा क्या होगा? रियल। अब आते हैं सर नॉमिनल क्या है? एक्सपेंसेस एंड इनकम, है ना, लॉस। तो यह लिख सकते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉस, और यहाँ इनकम एंड गेन या प्रॉफिट सब लिख दो। तो सबको एक वर्ड में इनकम भी बोले तो चलेगा। तो सर हमारा गोल्डन रूल कंप्लीट। अब पहचानेंगे इसके बेसिस पर। एक बार देख लो जल्दी जल्दी, एक बार देख लीजिए। अब इसके बेसिस पर आप लोग पहचानेंगे, जितना आइटम पड़े एक एक करके आएगा, आपको बताना क्या है। चले एक बार जल्दी याद कर लो। कोई डाउट? एग्जाम में तो कैसे पहचानोगे? पहले पर्सनल को प्रायोरिटी दो, नहीं हो तो नॉमिनल में चल जाओ। अब बचा हुआ रियल। क्लियर? चलो हो गया। अब अच्छा ये नॉट रिप्रेजेंट वाला मिस हो गया था। इसमें याद है नॉट रिप्रेजेंट का मतलब बताओ तो क्या होगा इसमें? जैसे एक्सपेंसेस में पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करने से, कौन वाला? आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी वो तो एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी तो किसी ना किसी इंसान को इंडिकेट करे जिसका हम सैलरी नहीं दिए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ चला आएगा सर? यहाँ आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव में। इसी तरह से इनकम का भी, जैसे रेंट इनकम है बट प्री रिसीव रेंट यहाँ आएगा। अभी आप लोग याद किए? समझ में आ रहा है आप लोग को? कॉपी खोल के थोड़ा सा देख लो समझ में आ रहा कि नहीं। आप लोग रूल जो बनाया जल्दी से देख लो, कौन कहाँ जाएगा मन में एक बार देख लो, ऐप में देख लो। ऑनलाइन और ऑफलाइन याद को 4 टर्म कल दिए थे, उसमें सैलरी बोले तो सैलरी यहाँ आएगा, इसका नॉमिनल अकाउंट। अगर सर उसमें देखो लिखा हुआ है क्या सर? डिस्काउंट रिसीव, बातचीत हो रहा, डिस्काउंट रिसीव देखो इनकम है तो इसका नहीं यहाँ आएगा, तो रियल नॉमिनल अकाउंट हो गया। इसी तरह बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में है तो सर ये हो जाएगा का पर्सनल अकाउंट। सर बिल्डिंग,
तो बिल्डिंग क्या सर, बिल्डिंग टेंजिबल एसेट है, तो सर हो जाएगा रियल अकाउंट। समझ में आ रहा कैसे सर? उसी तरह बोलेंगे कैश, कैश क्या सर, करेंट एसेट है, हो जाएगा रियल अकाउंट। उसी तरह बोलेंगे सर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सर चारों को चारों इंटेंजिबल एसेट, ये भी हो जाएगा रियल अकाउंट। चार्ट से समझ में आ रहा कौन क्या होगा? उसी चार्ट से अभी हम क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम? चलिए अभी लिखेंगे, आगे बढ़े। चलिए अब सब कॉपी बंद कर लीजिए। अब आप लोग से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को बताना, आइडेंटिफाई करना जो एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है? जंपल ऑर्डर में आएगा, बोलो तो सर। पहला बोलिए सैलरी क्या है पूरे चार्ट में? पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? सैलरी, क्या बात है, खिड़की खुला हो जाता ना हम जम मान लेते हैं और लिख के आते बड़ा कि खुश उसके इतना अत्याचार करता है, इस मजबूरी से हम सुसाइड कर रहे हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़े ना, फिर दूसरे को प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जो तुम लोग का बिहेवियर शो कर रहा नहीं होगा, घर से याद करके आने बोले, यहाँ याद करवाए, अभी हम 2 मिनट बोले देख लो मिला लो, तो ये हाल है। और कैसे? इसका मतलब समझ में आता है, तुम बॉडी लैंग्वेज से पढ़ाई नहीं होगा तुम लोग से। बैठ जाओ, नाम का बोरिया बिस्तर कुछ दिन लाओगे, उसके बाद ठीक धंधा में लग जाओगे, कोई ना कोई काम। आप लोग से पढ़ाई नहीं होगा, और कैसे पढ़ाई? आगे प्रिय बताइए सैलरी क्या है? आप बिल्कुल, हाँ तुम भी लग रहा सुसाइड करवाओगी। बैठ जाओ। सर सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, पूछेगा क्यों, तो बोलेंगे एक तरह का एक्सपेंसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस और इनकम को। तो सर सैलरी एक्सपेंसेस हुआ, तो ये एक तरह का एक्सपेंसेस है, एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आ गया आंसर? आगे बढ़ सकते हैं सर। नेक्स्ट अंकित बताइए कैश क्या है? इस चारों में क्या है और कौन सा अकाउंट है? एसेट्स, रियल अकाउंट। कौन सा एसेट्स? सबको ना चश्मा से। सर क्या कैश करेंट एसेट है, और करेंट एसेट कहाँ आता है सर? रियल अकाउंट में। यहाँ ये एसेट 3 तरह का होता है, क्या सर? टंजिबल, इनटंजिबल और करेंट एसेट। इसका नहीं क्या है? करेंट एसेट है। बैठ सकते हो, किसी को प्रॉब्लम? इसीलिए कौन होगा? रियल अकाउंट। कैसे चार्ट बना सबको समझ में आ रहा? आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? विशाल बताइए क्या है? नॉर्मल पर्सन भी है। कुछ देर बाद बोलता तेरे नाम कोई मिल गया। नॉर्मल पर्सन और एबनॉर्मल पर्सन। हाँ बताओ कहाँ जाएगा? हाँ एनपी, पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही। ये कहा सर एनपी है नेचुरल पर्सन। अच्छा तुम इसी को नॉर्मल पर्सन बोला था ना बच्चा। क्लियर हुआ? तो सर अकाउंट्स में नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं, हम लोग होता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। चलिए आगे बढ़े। सुमित सेल्स बताइए क्या है? सेल्स क्या है? सेल्स इनकम है, बिल्कुल। तो कौन सा अकाउंट होगा? बिल्कुल सेल्स इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट। बैठ सकते हो, आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा सबको? कोई डाउट? स्वाति बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी। बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। यहाँ आरपी का मतलब हम नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यार सब जगह दिखाई देता है, कोई नहीं तो पहुंच जाता सब जगह। बैठ जाओ। तो सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना सबको? सर यही गोल्डन रूल पहले दिन पढ़ाया जाता तो टफ लगता है, यही अभी पढ़ेंगे रिसीवर, गिवर, डेबिट, क्रेडिट, वही याद करना है। बट आप लोग का मजबूरी है, नहीं तो हम नहीं पढ़ाते, हम तो और बाद में पढ़ाते इसको, क्योंकि आप लोग का सिलेबस में डाल दिया। अभी एग्जाम है तो 3-4 नंबर का आता है, टैबलेट्स के बाद पढ़ो तो और इजी लगता है। बट पहला दिन पढ़ाता तो बच्चा का डब्बा गोल रहता है। अलीशा आप बताइए बिल पेबल क्या है? बिल पेबल रियल अकाउंट है। किस खुशी में? कोई खुशी तो होना चाहिए। नहीं, नॉमिनल अकाउंट इनकम है। पायल बातचीत बन। रियल अकाउंट है। क्यों? कौन लायबिलिटी?
करंट, बिल्कुल सही, बैठ जाओ। करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में 3 नाम बताए थे, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उसी में से सर बिल पेबल आया, बैठ जाओ। याद करवाया कि नहीं? क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो हमारा करंट लायबिलिटी होता है वो सर क्या होता है? वो होता है हमारा रियल अकाउंट। तो सर ये बिल पेबल जो लायबिलिटी है, अगर कौन सा लायबिलिटी बोले तो करंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? इसलिए ये मेरा होगा रियल अकाउंट। सबको समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट? चलिए युवराज बोलिए, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है? हाँ, यहाँ एक्सपेंसेस का मतलब लॉस भी है, जगह नहीं इसलिए है ना, एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल सही। तो सर ये बैड डेब्ट्स होगा, मेरा लॉस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। बैठ सकते हो, आगे बढ़ जाए। किसी को डाउट? बोलो पहल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कौन सा अकाउंट होगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कौन सा अकाउंट होगा और क्यों? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कौन सा अकाउंट होगा और क्यों? क्यों क्यों होगा नॉमिनल अकाउंट? लॉजिक तो बताओ। 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट भी तो बोल देंगे हम। बैठ जाओ, पढ़ो, घर में पढ़ो। बोलो शुभम, क्या होगा ये? नॉमिनल अकाउंट किस खुशी में? क्या रीजन है? रीजन तो बताओ ना। तो हम तो बोलेंगे पर्सनल अकाउंट भी होगा, झगड़ा हो जाएगा दोनों में। बोलिए। ये इनकम है, श्योर। इनकम कितने तरह का होता है? 3 होता है, हम, तुम और कोई और। तो हम, तुम और उसका क्या मिल बैठे? बोलो, पढ़ो, घर में पढ़ो, घर में पढ़िए। सर ये नॉमिनल अकाउंट है, बैठ जाओ। क्या है सर? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ही है। इनकम 3 होता है, क्या सर? रेवेन्यू, प्रॉफिट और गेन। तुम इनकम भी बोलो तो चलेगा, बट ये इनकम में कौन सा पार्ट है? प्रॉफिट है। तो सर ये इनकम में तो आएगा यहाँ, तो इनकम आया तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। आगे बढ़ सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट 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 रिद्धिमा, रेंट। बातचीत बंद। कौन अकाउंट है? क्यों? बिल्कुल, रेंट कुछ नहीं बोला तो रेंट पेड होगा जब तक रेंट रिसीव ना बोला जाए। बैठ जाओ। तो ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। सबको समझ में आया? श्रेया ऑनलाइन बताइए, ए लोन क्या है? ए लोन क्या है? representative person, बिल्कुल, ए लोन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ए क्या है सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये ए को इंडिकेट कर रहा, पढ़े कि नहीं? तो सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन माने आरपी है, इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट है। समझ में? किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकती है। 10 क्लियर हुआ? 10 जल्दी समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। 10 में कोई डाउट हो पूछो। नहीं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सर वही चीज सेम, ये तो समझा ना? चलिए आइटम आता है, बोले सुष्मिता, ये आइटम वेजेस बताओ क्या है? बिल्कुल सर ये एक्सपेंसेस है, इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। सबको पहचानने आ रहा? सर 2-3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो श्योर रहेगा, पहचानना। बैठ जाओ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट अभिषेक बताइए, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों?
बिल्कुल, एक्सपेंसेस का मतलब ये लॉस भी है सर, ये लॉस है और लॉस क्या होता है एक्स्ट्रा नॉमिनल अकाउंट होता है, बैठ सकते हो। तो सर ये लॉस है, ये क्या नॉमिनल अकाउंट है, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट? रिसीव क्वेश्चन नंबर 13, डिस्काउंट रिसीव क्या है? पर्सनल अकाउंट की, रियल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट? डिस्काउंट रिसीव इनकम है, तो कौन सा अकाउंट होगा? बिल्कुल, डिस्काउंट रिसीव एक क्या है? इनकम है, और इनकम कौन सा अकाउंट होता है? बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट। किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़े। कोयल, क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटल बताइए, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? बिल्कुल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। किसको इंडिकेट करता बोलोगे तो बोलोगे मालिक को इंडिकेट करता, प्रोप्राइटर को। तो सर ये आरपी है, एक तरह का ये पर्सनल अकाउंट है, बैठ सकते हो। श्रेया, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल सही। तो कौन सा अकाउंट होगा? बिल्कुल, ये सर आर्टिफिशियल पर्सन है और ये पर्सनल अकाउंट होगा। आगे बढ़ सकते हैं कि स्पीड हो रहा? समझ में आ रहा सबको? सोना 16, गुडविल क्या है? गुडविल, गुडविल रियल अकाउंट है, क्यों? एसेट है। एसेट में कौन सा एसेट है? खड़ी है तुम सर, ये इंटेंजिबल एसेट है, फिक्स एसेट है और नॉन करेंट एसेट है, बैठ सकते हो। तो सर गुडविल क्या एक तरह का एसेट है। एसेट में कोई बोले तो क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट। सर क्या? फिक्स एसेट। सर क्या? नॉन करेंट एसेट। इसीलिए सर ये कौन सा होगा? रियल अकाउंट। आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट? बताओ सुनील। इंटरेस्ट रिसीव, ओके, इंटरेस्ट इनकम है और ये नॉमिनल अकाउंट है, बैठ सकते हो। जया, 18 नंबर बैंक क्या है? जया, Yes, sir. बैंक क्या होगा? Real account, sir. रियल अकाउंट। किस हाँ, खुशी sir. में? सर करंट एसेट होगा सर अरे पहले। कुछ भी नहीं सुना तो हमको याद करो। आरपी है सर, ये पर्सनल अकाउंट है, पढ़ो सब बता क्या रहे, फिर भी ऐसा करो, बताओ। बोलो सुमित। क्लीनिंग चार्ज, बिल्कुल एक्सपेंसेस है, तो कौन सा अकाउंट होगा? बिल्कुल सर एक्सपेंसेस है, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट होगा, बैठ सकते हो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, कोई डाउट? रौनक बोली पी रिसीव रेन, बिल्कुल आरपी है, और आरपी का फुल फॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म। तो याद नहीं आ रहा? इतने बार बोले फिर भी समझ में नहीं आता है। चलो बैठ जाओ। आरपी का मतलब सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होने से सर वो पर्सनल अकाउंट होगा। सबको समझ में आया? क्लियर हो रहा? सर ये इसमें से आएगा, आप लोग आराम से पहचानोगे, नहीं तो फंस जाओगे। चलिए सर, हाँ अभी भी है आइडेंटिफाई, ये लास्ट, उसके बाद हम लोग रूल पढ़ेंगे। आगे बढ़े, चलो। प्रिय बोलिए। बिल्डिंग, बातचीत बंद। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो बिल्डिंग ही है, बिल्कुल बिल्डिंग एसेट है। कौन एसेट है? कौन एसेट है? नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट और टेंजिबल एसेट। तो सर ये एसेट है, तो ये रियल अकाउंट हुआ। रिद्धिमा बताइए। रोहित शर्मा, बिल्कुल रोहित शर्मा एक नेचुरल पर्सन है, और ये सर क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, बैठ सकते हो। आगे बढ़े। अलीसा, बैंक ओवरड्राफ्ट, आस्ते, बिल्कुल पर्सनल अकाउंट आरपी। पहले पर्सनल को याद किया, हमको नहीं ऐसा बताओ, पहले आरपी फिर पर्सनल बताओ, इससे पता चलता है आरपी सब पर्सनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट बैठ जाओ, अब बैठ जाइए। सर डेप्रिसिएशन सुने हो कभी?
बिल्कुल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब जब तक तुम पहचान नहीं पाओगे तो गोल्डन रूल अप्लाई नहीं कर पाओ, बच जाओ। तो सर एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। श्रेया, डेटर बताइए कौन सा अकाउंट है डेटर? श्रेया, डेटर कौन सा अकाउंट है? सॉरी क्या बोली? रिप्रेजेंटेटिव, आरपी आरपी। बिल्कुल आरपी, आरपी रिप्रेजेंटेटिव, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। बिल्कुल सही जवाब। बोलो विजय, बोलो विजय। कॉपीराइट, हाँ क्या बात है, यही तो जम के पढ़ रहे हो। बोलो एसेट्स, कौन एसेट? आस्ते बातचीत बन, कौन एसेट? का एसेट? टैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट। जब याद करवा तो सर पूछिए बताइए इंटैंजिबल एसेट क्या होता है? बातचीत बन क्या होता है? चाटो, कौन कौन? कॉपीराइट। अब जिसका आवाज है क्लास से बाहर बोलिए, घर से याद करके आने बोले, यहाँ याद करवाया है इतना, जैसे कैसे तेरे नाम बन जाते हो। अच्छा गजनी, चेक करवा कहीं गजनी तो नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ बच जाओ। सर ये सही बताया, कॉपीराइट क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। और सर हमारे अकाउंट्स में 4 ही इंटेंजिबल एसेट होता है, एकदम बाय हार्ट याद रखना। सर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके अलावा होता ही नहीं है। 4 ही होता है, बट हम इसको आपको याद करवाए हैं, ट्रैवल्स में समझाएंगे क्या। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। सर ये एसेट है, तो सर कौन सा होगा बताओ? रियल अकाउंट। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, किसी को डाउट? तुम भी कलम या खेलते हैं, दोहरा देंगे घर, बोल दे रहे। चलो कोयल, एक्रूड इंटरेस्ट, बातचीत बन, हाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। इंटरेस्ट इनकम होता है, बट उसके आगे प्रीफिक्स लग गया। कभी भी एक्सपेंसेस और इनकम के आगे कोई वर्ड लग जाए, समझ जाना वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट है, बैठ सकते हैं। आगे बढ़े, कोई डाउट? विशाल, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ सर एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो सर ये कौन सा अकाउंट? पर्सनल की रियल? अच्छा नॉमिनल, बैठ सकते हो। चलिए आगे, अभिषेक 29 इलेक्ट्रिसिटी, नॉमिनल अकाउंट क्योंकि एक्सपेंसेस है। बिल्कुल सही, बैठ सकते हो। अंकित, बिल रिसीवेबल, मारवो एखाने पूर्व ओखाने। आस्ते, सुष्मिता बोलिए। पाँच कई क्यों? कौन एसेट? बिल्कुल सर ये करेंट एसेट है। करेंट एसेट में याद किए थे कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कौन स्टॉक? क्या कैश, बैंक, डेटर, तो उस समय क्या नहीं बोला? बैठ जाओ। क्लियर है? तो सर बिल रिसीवेबल हमारा करेंट एसेट है, और सर करेंट एसेट में आएगा ये रियल अकाउंट है। बोले समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, कंप्लीट? नहीं पूछे अभी, है बहुत पूछने का, टेंशन मत लो। तुम बोल दिए हम पूछ लिए। बातचीत बंद। चलो आयुष, आस्ते, डिस्काउंट अलाउड, बातचीत बंद। डिस्काउंट अलाउड क्या है? डिस्काउंट अलाउड क्या है? बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। क्या बात?
बोलो श्रेया। क्वेश्चन नंबर 32 फैक्ट्री। आस्ते जब तो जल्दबाजी में कौन, हम बोले जल्दबाजी करो, वो तो टिक मार के गलती करोगे। अच्छा कौन सा एसेट है? नॉन करेंट एसेट, टेंजिबल एसेट एंड फिक्स एसेट बैठ सकते हो। तो सर कोई भी एसेट हमारा क्या होगा? रियल अकाउंट। तो सर यहाँ एसेट है और रियल अकाउंट है। आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा सबको? कोई डाउट है ना? बोलिए। मुंबई इंडियन है, बोलो आस्ते। मुंबई इंडियन क्या है? मुंबई इंडियन क्या है? बोलो मुंबई इंडियन क्या है? आरपी है। बैठ जाओ, बोलो। हाँ, पर्सनल में कौन सा अकाउंट? अब प्राइम में तो मजाक हो गया। बोलो पर्सनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट? 3 अकाउंट है। नॉर्मल पीपल का बात है। इसको बोलता ऐसा टीचर। ये लोग बाहर जाके इतना नाम रोशन करेगा ना, वही होगा। बैठ जाओ, वो जाके बाहर में बोलेगा हम नॉर्मल पर्सन के पास पढ़ के आ रहे। बैठ जाओ। आस्ते कैसे पढ़ाए बताओ? कल पढ़ा के रटवा के दे दिए, फिर यह हाल है। एनपी का मतलब नॉर्मल पर्सन। बातचीत बंद। चलिए, अब ऐसा पढ़ने से कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या हालात है बोलो। अलीशा आस्ते बोले दो। मुंबई इंडियन नेचुरल पर्सन है और हंसते, हंसने का काम, ये गलती हो सकती है। बैठ जाओ, बोलो। पर्सनल अकाउंट है एपी का। हंसते, एपी का मतलब बैठ जाओ। अब बिल्कुल बैठ जाओ। सर मुंबई इंडियन क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक टीम का नाम है। टीम का नाम, बैंक का नाम, स्कूल का नाम, कंपनी का नाम, सब सर आर्टिफिशियल पर्सन बनाया जाता है और वे क्या पर्सन में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आयुष, बातचीत बंद। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स क्या होगा? बातचीत बंद। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स एसेट। कौन एसेट? बिल्कुल टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट। बिल्कुल टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, नॉन करेंट एसेट में एसेट होगा और ये रियल अकाउंट है। बैठ, बिल्कुल बैठ सकते हो। आगे बढ़े। चलिए श्रेया। नरेंद्र मोदी नेचुरल पर्सन, तो कौन सा अकाउंट होगा? बिल्कुल सर, बैठ सकते हैं। आगे बढ़े। स्वाति बताइए 36 ट्रेडमार्क, तो कौन सा? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, तो रियल की नॉमिनल? और अच्छा से बोलो, नॉमिनल की रियल? और एक बार अच्छा से बोलो, रियल की नॉमिनल? और एक अच्छा से बोलो, नॉमिनल की रियल? श्योर? अच्छा से बोलो, रियल की नॉमिनल की नॉमिनल की? और एक बार नॉमिनल की रियल? चलो एक बार और, नॉमिनल की रियल? रियल अकाउंट, नॉमिनल की रियल क्या है पहले बताओ। बैठ जाओ, अब सब समझ में आया? सर ट्रेडमार्क कौन सा? बैठ जाओ, आ जाओ। क्लियर है? सर ट्रेडमार्क क्या सर? एसेट है। कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल। तो सर कभी नॉमिनल कभी बोल लेती, तो क्या होगा सर? रियल अकाउंट। आगे हो गया, होता है। आगे बढ़े। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? बोलो सुमित। बोलिए। रिपेयरिंग चार्ज, बिल्कुल सर एक्सपेंसेस है
नॉमिनल अकाउंट। आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अलिसा एक तो सही बताओ। हाँ बोलो, अब सही बताओ, जो नहीं हो तो हम है, जब कोई ना हो तो हम रहते हैं। पर्सनल अकाउंट आरपी, बैठ जाओ, हम कहा कुछ बोले, तो तुम लोग ऐसे नहीं बोले आस्ते। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट, आस्ते, समझ में आ रहा? मजाक के बाद हम बार बता रही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी स्कूल में जाओ पहले ही पढ़ाई होता है, हम आपको बाद में पढ़ा रहे। अब समझ में, बाद में पढ़ाने के बाद भी हम लोग का ये अवस्था है ना? अब पहले पढ़ाते तो पूरा कोई मिल गया कर ऋतिक रोशन। आगे चलिए, कोयल, क्लोजिंग स्टॉक, करेंट एसेट है। बहुत अच्छा बोला, एसेट है, करेंट एसेट है, इसीलिए ये रियल अकाउंट, बिल्कुल सही। तो सर ये करेंट एसेट है और इसलिए ये रियल अकाउंट होगा। आगे बढ़े, लास्ट बोलो, सोना, प्रीपेड वेजेस, आरपी है, तो रियल की नॉमिनल? अच्छा पर्सनल, बैठ सकते हो। बोलो कंप्लीट, थोड़ा बहुत समझ में आ गया? अब आपको ऊपर है, जितना मेहनत करोगे ये ऐप में अपलोड हो जाएगा, उसका एग्जाम दे के याद करोगे। क्लियर है? चलिए आगे, अब आते हैं सर, अभी भी है। अच्छा आप लोगों ने बताना, हम बताते यार। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, क्या बात है, सब बताते हो। क्लियर हुआ? सर उसके बाद बैड डेट रिकवरी, इनकम, इनकम है, बैड डेट रिकवरी नहीं याद किए थे? डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, इनकम, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट रिलायंस एलटीडी, कंपनी का नाम है, तो सर आरपी पर्सनल अकाउंट, सॉरी आरपी आर्टिफिशियल पर्सन, सॉरी, क्योंकि किसका नाम है? आर्टिफिशियल कंपनी का नाम है। आगे बढ़ सकते हैं, पेटेंट एसेट्स, रियल अकाउंट। सर नेक्स्ट क्रेडिटर, आरपी पर्सनल अकाउंट। सर सेंट जेवियर्स स्कूल, एपी पर्सनल अकाउंट। सर बैड डेट रिकवरी 2 बार आ गया, इनकम, चलो 2 बार अच्छा ही है। सर नेक्स्ट बैंक लोन, आरपी पर्सनल अकाउंट। सर ममता बनर्जी, नेचुरल पर्सन, नेचुरल है ना? फर्नीचर एसेट, एसेट रियल अकाउंट। समझ में आया सबको? क्लियर हो रहा? कोई डाउट? आशा करते रियल नॉमिनल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, नहीं अब सुनो, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे सर गोल्डन रूल के हिसाब से। 2 टॉपिक बचे, आधा घंटा आराम से सुनो, 2 टॉपिक करें खत्म। गोल्डन रूल से हम लोग अकाउंट पहचानना सीख गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब गोल्डन रूल से कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, और इसके लिए हम आपको बात बता रहे हैं, अगर एग्जाम में कौन डेबिट कौन क्रेडिट है तो मेरा रूल जनरल एंट्री पास करके डेबिट क्रेडिट बता देना। फिर भी हम आपको गोल्डन रूल पर जानना जरूरी, क्योंकि अकाउंट्स का स्टूडेंट हो, है ना? लास्ट में बोलते कौन टीचर का पास जो गोल्डन रूल नहीं जानता है, बट हम बता रहे हैं हमारा जो रूल है उससे तुम डेबिट क्रेडिट आसान से पहचान लोगे और कभी कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है ना? जहां तक हम लोग सीएमए तक पढ़ेंगे, बट तुम्हारा सिलेबस में है तो गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल पढ़ाया जा रहा है, तो आप गोल्डन रूल से पहचानेंगे कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। अगर एग्जाम में नहीं समझ में आया तो मेरा रूल से जनरल एंट्री पास करो, डेबिट में तो डेबिट है, क्रेडिट में तो क्रेडिट। क्लियर है? अब यहाँ तक सर कैसे पास करेंगे? सर गोल्डन रूल से जनरल एंट्री पास करने के पहले गोल्डन रूल बोलता है पहले आप अकाउंट पहचानो, कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट, तब आप जनरल एंट्री पास कर पाइएगा डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है। क्या पहचानने वाला? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्या प्रश्न में? गोल्डन रूल का रूल क्या बोलता है कि अगर आपको पता लगाना है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है, तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है ना? एक एग्जांपल है ना, कैश रिसीव
फ्रॉम मिस्टर ए, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। इसमें बताओ इसका जनरल एंट्री क्या होगा? कैश टू मिस्टर ए, हम लोग को याद हो गया। मिस्टर ए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, नाम है इंश्योर्ड पर्सन। तो बताइए डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? क्रेडिट हुआ कि नहीं? अगर हम ए लिखते हैं कैश पेड टू मिस्टर एक्स, इसका जनरल एंट्री मिस्टर एक्स टू कैश। बट अब मिस्टर एक्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसका जनरल एंट्री जब पास किए थे तो अब पास किए थे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, है ना, हुआ। और जब ये जनरल एंट्री आप लोग पास किए तो ये एंट्री हो गया मिस्टर एक्स। किसी प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं? तो सर ऊपर वाला में बोले तो ये हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है कि नहीं? तो अभी हम लोग पर्सनल अकाउंट का बात कर रहे हैं और ये भी क्या पर्सनल अकाउंट है। तो अगर बोली इस ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट डेबिट है कि क्रेडिट बता पाओगे? अब गोल्डन रूल इसको क्या बोलता है? अगर वो पर्सनल अकाउंट है और जो पर्सनल है अगर वो रिसीवर है तो डेबिट होगा और गिवर है तो क्रेडिट होगा। तो यहां बताओ मिस्टर एस रिसीवर है कि गिवर है? देने वाला कि लेने वाला है? लेने वाला है, इसलिए तो डेबिट हुआ। और यहां मिस्टर एक्स ए का है, देने वाला कि लेने वाला? दे रहा, तभी तो हम रिसीव कर रहे। नहीं समझ रहा? यहां मिस्टर ए से ले रहे कि दे रहे? गिवर। और यहां क्या कर रहे? दे रहे, है कि नहीं? रिसीवर। तो सर गोल्डन रूल में बोलता है अगर वो पर्सनल अकाउंट है, अगर वो पर्सनल रिसीवर है तो डेबिट होगा, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट होगा। नहीं इसमें तो इसको एंट्री नहीं भी पास करके हम यहाँ ए से रिसीव कर रहे थे, ए कौन होगा? गिवर। ए कौन होगा? तो गिवर का होगा क्रेडिट। देखो जनरल एंट्री में तुम्हारा क्रेडिट आ रहा है। यहाँ सर कैश पेड टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? दे रहे, रिसीवर है। मिस्टर एक्स का हम दे रहे तो रिसीव करता होगा ना, तो रिसीवर का होगा डेबिट। तो मेरा भी रूल अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो सर इससे पहचानेंगे। तो गोल्डन रूल में पहला रूल क्या बोल रहा है? अगर वो पर्सनल अकाउंट है, तो सर अगर वो रिसीवर है तो क्या होगा? डेबिट। अगर वो पर्सनल अकाउंट गिवर है तो क्रेडिट। समझ में आया? किसी प्रॉब्लम? तो सर क्या याद रखेंगे? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। किसमें? पर्सनल अकाउंट में। आपसे पूछेगा पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है क्या होता है? तो बोलेंगे डेबिट। अब पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है क्या होगा? क्रेडिट। अरे तो जनरल एंट्री पास कर लेना। इसी तरह से रियल अकाउंट क्या पढ़ेंगे? रियल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट में क्या आता है बताइए? तो रियल अकाउंट में क्या आता है? टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। बट करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी में एक्सक्लूड क्या है सर? जो पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो नहीं आएगा। तो इसमें रियल अकाउंट में क्या होगा? तो देखो सर रियल अकाउंट ये समझ में है ना? पर्सनल अकाउंट में डेबिट कौन होता है? रिसीवर। और क्रेडिट कौन होता है? गिवर। रिसीवर एंड गिवर, रिसीवर एंड। अगर पर्सनल अकाउंट इंसान को इंडिकेट कर रहा है या तो रिसीव करेगा या तो देगा। रिसीव किया तो डेबिट और गिवर है तो क्रेडिट। अब आता है सर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट कौन होगा? व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो रियल अकाउंट, एंड व्हाट गोज इन, जो जाएगा वो क्रेडिट। समझ लेते हैं? बताइए परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस बता इसका जनरल एंट्री क्या होता है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। मान लो कैश में खरीदे, कैश में खरीदे तो इसका होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ बिल्डिंग आया कि गया? आया, तो व्हाट कम्स इन? डेबिट। कोई रूल बताता है जो मेरे पास अगर वो रियल अकाउंट है मेरे पास आया तो क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर यही लिखा रहता है सोल्ड बिल्डिंग इन कैश, कैश में बेच दिए या उधार बेच दिए तो क्या एंट्री होगा? कैश टू बिल्डिंग। अब बताओ बिल्डिंग आया कि गया? तो व्हाट गोज इन? क्रेडिट। अगर रियल अकाउंट है तो एसेट होगा। एसेट तो या तो तुम खरीदोगे या तो बेचोगे। खरीदो तो आया, बेचोगे तो गया। तो व्हाट कम्स इन? डेबिट। व्हाट गोज इन? याद हो रहा? तो सर पर्सनल गोल्डन रूल का पर्सनल अकाउंट में क्या सर? रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। एंड सर रियल अकाउंट में क्या कम्स इन जो होता है? व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज इन इज क्रेडिट। बोले याद हो रहा सबको?
आगे बढ़े सर, इस चार्ट को याद कर लेना पड़ेगा, आपको आराम से बता सकते हो। तो बताइए गोल्डन रूल में पर्सनल जो अकाउंट होता है उसमें डेबिट कौन होता है? रिसीवर। क्रेडिट कौन होता है? गिवर। सर रियल अकाउंट में डेबिट कौन होता है? व्हाट कम्स इन, जो आता है, और क्रेडिट कौन होता है? व्हाट गोस। अब आते हैं सर नॉमिनल अकाउंट, एकदम इजी है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है जितना भी इनकम एक्सपेंसेस है और इनकम एंड प्रॉफिट है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, और सर क्रेडिट क्या होगा? इनकम। बोलो क्लियर है? तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट, खत्म रूल। तो टाइम बैलेंस के हिसाब से रूल क्या है सर? गोल्डन रूल के हिसाब से 3 तरह का अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट कौन होता है? रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। सर रियल अकाउंट में डेबिट कौन होता है? व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट कौन होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। 2 मिनट देर पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया सर गोल्डन रूल। अब खाली बचा मॉडर्न रूल, खत्म। उसके बाद 5-10 मिनट का और क्लास है, पहले इसके याद कर पूछेंगे। चलिए अच्छा, यहाँ थोड़ा श्रेया को कंफ्यूज है सर, इनकम तो रिसीव करते हैं, तो हम लोग बोले यार क्या बोले इनकम रहेगा तो क्रेडिट होगा, कैसे? याद करो हम लोग का लिखा रहता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव है ना रहेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बोले डेबिट क्रेडिट पहचानो, तो हम तो बोलेंगे मेरा जनरल पास को उसका बता दो, नहीं तो गोल्डन से बताना तब भी जनरल पहचानना पड़ेगा। बता इसका जब इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो इसका जनरल होता है कैश अकाउंट डेबिट, कैश ना आएगा टू इंटरेस्ट रिसीव। तो कैश तो रियल अकाउंट है, कैश क्या है? तो रियल अकाउंट में बोलता है व्हाट कम्स इन डेबिट, देखो कैश आया है डेबिट हुआ, और इंटरेस्ट रिसीव क्या है? नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट। समझ में आया सबको? कैश मेरा रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, तो देखो मैं डेबिट में लिखे। और इंटरेस्ट रिसीव क्या सर? इनकम है, इनकम क्या? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिखे। समझ में? बट हम बार बता रहे पढ़ा दे रहे, बट अगर डेबिट क्रेडिट पहचाना तो ऑलवेज मेरा तरीका से पहचानना, ठीक है? हाँ इतना, हाँ सिंपल आएगा। क्या आएगा? आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। आगे बढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं? चलिए सर पूछ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो श्रेया पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ डेबिट क्रेडिट का। श्रेया बताइए। Sir, debit the receiver, डेबिट द रिसीवर, गुड। credit the giver. क्रेडिट द गिवर, बिल्कुल है ना। डेबिट कौन होता है? Credit the रिसीवर, giver. और क्रेडिट कौन होता है? गिवर। अब उसके बाद बताइए रियल अकाउंट का रूल बताइए। Debit what comes in, डेबिट इज व्हाट कम्स इन, ओके। credit what goes out. क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट, बिल्कुल सही। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताइए। Debit all expenses and डेबिट losses. इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, एंड क्रेडिट इज All income and gain. ऑल इनकम एंड गेन। सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आयुष बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल बताइए डेबिट क्रेडिट का। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। उसका बाद बताइए रियल अकाउंट का रूल्स। बिल्कुल, डेबिट इज व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट, बिल्कुल। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताइए। बिल्कुल, डेबिट इज ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इज ऑल द इनकम एंड गेन। बिल्कुल सही, बैठ सकते हो। चलो रिद्धिमा बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल बताइए। बिल्कुल, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। रियल अकाउंट का रूल बताइए। बिल्कुल, डेबिट इज व्हाट कम्स इन, क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का बिल्कुल, बैठ जाओ सर। डेबिट इज ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट इज ऑल द इनकम एंड गेन। सर ये आपको याद रखना पड़ेगा, पूछेगा पर्सनल अकाउंट में रिसीवर किसको बोलते थे? बोलेंगे डेबिट। गिवर किसको बोलते हैं? क्रेडिट।
और पहचानने जो बोले तो तुम ऐसे भी पहचान लो जनरल एंट्री से। अब आते हैं सर मॉडर्न रूल से पहचानना। किसे? अकाउंट्स में दो ही रूल होता है, गोल्डन रूल, दूसरा मॉडर्न रूल। तो गोल्डन रूल तो समझ गए, पहले पर्सनल अकाउंट पहचानो, रियल अकाउंट पहचानो, नॉमिनल अकाउंट, वो पहचानना सीख गए। जैसे पहचान लियो पर्सनल अकाउंट है तो अगर वो रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। अगर सर वो रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। एंड सर वो नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। अब इसके हिसाब से यहाँ ठीक से सुनो सर, 6 पार्ट किया गया। मॉडर्न का कितना पार्ट किया बताओ? 6। देखिए 6 पार्ट में थोड़ा समझिएगा एक एक करके। अच्छा 5 पार्ट में तोड़ दी, एक ही बात है 5, है ना। अब आते हैं सबसे पहले रूल बना किसके बारे में? एसेट के बारे में। अब बिजनेस में या तो एसेट बढ़ेगा या तो घटेगा। मॉडर्न रूल क्या बोलता है? अच्छा एसेट लायबिलिटी नाम बता दे। एसेट लायबिलिटी, कैपिटल प्रोप्राइटर, एक्सपेंसेस लॉस, इनकम एंड गेन। सर मॉडर्न रूल में 5 पार्ट तोड़ा। पहले एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट के अंदर तीनों एसेट आ जाएगा, लायबिलिटी भी आ जाएगा। एसेट लायबिलिटी कैपिटल, कैपिटल किसको इंडिकेट करते हैं? प्रोप्राइटर को, इसीलिए इसके प्रोप्राइटरशिप भी बोले। एक्सपेंसेस लॉस, इनकम और गेन। कितने पार्ट में तोड़ा? 5 क्लियर है। अब बोला मॉडर्न रूल, अगर वो एसेट है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। क्या होगा सर? या तो वो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। किसी प्रॉब्लम? अगर वो इंक्रीज किया तो डेबिट, डिक्रीज किया तो क्रेडिट, बस यही बोला। या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। इंक्रीज किया तो डेबिट और डिक्रीज किया तो क्रेडिट। थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। इंक्रीज किया तो मेरे पास आ रहा तो हम डेबिट बोलेंगे, और डिक्रीज हुआ तो हम उसको बेच रहे। बोले समझ में? ये मॉडर्न रूल का रूल है। इंक्रीज किया तो डेबिट और डिक्रीज किया तो क्रेडिट। क्लियर है सर? लायबिलिटी भी इस सब रूल बनाए इंक्रीज और डिक्रीज का। लायबिलिटी भी इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। पहले इसमें डिक्रीज लिखे फिर इंक्रीज। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट और इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। जैसे सर मालिक पैसा दिया है ना, तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर वापस करेंगे तो क्या होगा? कम होगा। समझाया कि समझ में आया? एक बार और। सर लायबिलिटी में कोई एक नाम लो। जैसे सर बैंक ओवरड्राफ्ट ले लो। बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब बैंक से हम लोग ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट में बैंक में हम 10,000 रुपये निकाल लिए। कितना निकाल लिए? 10,000 ज्यादा निकाले तो बैंक हमसे कितना पा रहा? 10,000। अगर सर ये डिक्रीज हुआ, मान लो 5,000 से 6,000 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ बताओ? तो उसका एंट्री क्या होगा? थोड़ा देखो, हमने पैसा दिया कि नहीं? तो पैसा आया कि गया? गया टू कैश। कुछ आया? कहाँ गया? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट टू कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट टू कैश। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, डेबिट हुआ। सर और मान लो हम 10,000 की जगह और इसमें से 5,000 रुपये निकाले तो और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ क्या बोले? सब कुछ में ठीक से सुनो। हम 4,000 रुपये कितना पाता था बताओ बैंक? 10,000 पाता। अच्छा ऐसा सोच के तुम बैंक से थोड़ा सा टफ लग रहा, याद करो ए लोन पढ़े थे कि नहीं? ए लोन पढ़े थे तो ए लोन से समझते हैं। एज लोन, एज लोन माने ए से हम लोन लिए होंगे। सर मान लेते 10,000 रुपये लिए। जब लोन लिए 10,000 तो उसका एंट्री क्या पास करो? लोन लेने का। तो लोन लेने का एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन, या लोन फ्रॉम ए भी लिखने का ऑप्शन था। कैश अकाउंट डेबिट ए लोन। तो जैसे लोन लेंगे, अब लायबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट में लिखे, है कि नहीं? अच्छा कुछ दिन बाद अब हम ए को पेमेंट कर देंगे 10,000 रुपया, तो क्या होगा सर? ए लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेमेंट करने से होगा कि नहीं पहले बताओ? अच्छा पेमेंट करने से लोन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। देखो डेबिट हुआ, देखो ए डेबिट हुआ। ठीक है, तो जब भी लायबिलिटी घटा तो डेबिट होगा, अब बढ़ा क्रेडिट होगा। और जब टैबलेट्स पढ़ लेते हैं ना तो और इसी से समझ में आता है। बट अभी प्लस समझ में आया? अभी एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा याद भी कर लेना है। सर क्या एसेट और लायबिलिटी में उल्टा होता है? एसेट बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी में उल्टा। एसेट और लायबिलिटी एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए इसका एंट्री भी उल्टा होगा। सर कौन किसका उल्टा होता है?
एसेट और लायबिलिटी का। इसी तरह से इनकम और एक्सपेंसेस उल्टा होगा, एक्सपेंसेस का जो होगा इनकम उसका उल्टा होगा। जैसे एसेट में इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट, तो लायबिलिटी में उल्टा, डिक्रीज होने से डेबिट, इंक्रीज होने से। आगे बढ़े। अब केवल 20 का कैपिटल याद रखना, तो कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है, याद रखना। कैपिटल कौन लायबिलिटी बताओ? इंटरनल। कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी ही है, पर क्या ये स्पेशल लायबिलिटी है, ये मालिक के अगेंस्ट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इसको छोड़कर बाकी जो भी लायबिलिटी होता है उसका होता है एक्सटर्नल। तो इससे लायबिलिटी तो लायबिलिटी होता है, तो रूल तो वही होगा। तो डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? डेबिट। इंक्रीज हुआ तो, बोली समझ में आया? ये दोनों सेम होगा कि नहीं? खाली रूल अलग कर दिया क्योंकि स्पेशल लायबिलिटी, इसलिए ये रूल बोला अलग से पढ़ो, बट है तो लायबिलिटी। तो बताओ एसेट और लायबिलिटी का रूल क्या होता है? ऑपोजिट। तो एसेट याद रखो तो लायबिलिटी याद रहेगा, कैपिटल याद रहेगा। तो एसेट कैसे याद रखोगे? भूल जाओ तो रूल बनाओ। भाई हम बिल्डिंग खरीदते हो तो आने से बढ़ता है तो हम लोग डेबिट बोलते हैं, और जाने से बस। तो एसेट याद होगा तो लायबिलिटी याद हो जाएगा। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। लायबिलिटी उल्टा बोल दो और कैपिटल को भी उल्टा बोल दो, इन दोनों में भी उल्टा होगा। अब यहाँ आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो क्या होना चाहिए? डेबिट। कैसे? मान लो अगली बार सैलरी दिए तो सैलरी टू कैश, फिर सैलरी दिए सैलरी टू कैश, हर बार देते हो तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेगा, तो हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो सैलरी इंक्रीज किया, कोई भी खर्चा इंक्रीज किया तो क्या होगा? डेबिट। और डिक्रीज किया तो क्रेडिट। बोलो समझ में आया? अब उसका समझ में आ गया होगा, तब क्या होगा? उल्टा। तो बताओ इनकम डिक्रीज हुआ, डेबिट। बोलो समझ में आया? ये चार्ट कंप्लीट मॉडर्न रूल के हिसाब से। 2 मिनट दे रहे, याद करिए, पूछेंगे। अभी भी 8 नहीं बजा, देख लो। हम अपने समय के बाउंड्री में रख के पूछ रहे, समय के बाहर नहीं गए ताकि आप लोग केस कर दो, समय के अंदर। दोनों रूल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल से ज्यादा एमसीक्यू आएगा, मॉडर्न रूल से कम आता है, फिर भी हम पढ़ा दिए। बट आप लोग गोल्डन रूल से देखना, आप लोगों को देखना स्कूल में बहुत बार पूछा होगा कि कौन नॉमिनल अकाउंट है, कौन रियल अकाउंट है ना, क्यों है। अब आप लोग जवाब दे सकते हो। इसका एमसीक्यू अपलोड होगा तो थोड़ा सा आप लोग एग्जाम दे के दे लेना। और बट आप लोगों का सबसे टफेस्ट चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लेके हम पढ़ाए वीडियो में, है ना। अगर वीडियो में समय देकर 2x में नहीं, नॉर्मल में वीडियो देखते हो, उसको फेयर करते हो, फिर याद करते हो, बट एक दिन में 2-2 वीडियो देखो तो समझ में नहीं आएगा। वो भी क्लास की तरह देखो, एक वीडियो करो, उसका फेयर करो, उसको याद करो, फिर सेकंड वीडियो देखो, क्या उसमें पूरा जनरल एंट्री है। हाँ तो 2-2 वीडियो देखो, एक तो देख के हम क्या बोले, 2 ही देखो, कैसे संग संग ने, एक देखा उसको फेयर किया, फिर उसको याद किया, फिर दूसरा क्लास की तरह। मान लो एक सुबह में क्लास है, एक शाम में क्लास है, और जहाँ शुरू करना, सुनो, शुरू का जहाँ 4-5 वीडियो अच्छा से याद कर लो, तुम्हारा बेस बन जाएगा। फिर देखना अपने आप स्पीड में करो तो चलेगा। शुरू का 3-4 वीडियो कि कौन ड्रॉर है, कौन ड्रॉई है, किससे तरफ से एंट्री पास करना है, सब समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सर आगे का रूल कंप्लीट, रूल कंप्लीट सब कुछ करवा दिए। अब आप लोग आराम से करिएगा, जो डाउट है पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए तब चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।